ऑलराउंडर फार्मर में आप सभी किसान बंधुओं को प्रणाम और सभी दर्शकों को भी। तो हम आज आपको बताएंगे घर के बिजली के लोड को कैसे निकालें, हाउ टू रिमूव द इलेक्ट्रिसिटी लोड ऑफ होम। देखिए, ये इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है। कहने का मतलब कि विद्युतीय उपकरण। ये पावर या शक्ति वाट में दर्शाता है और नंबर ऑफ इक्विपमेंट उपकरणों की संख्या, टोटल पावर यानी कुल शक्ति, ये हावर्स यानी घंटा, टोटल एनर्जी कुल ऊर्जा कितना खर्च हुआ, आपका कंजप्शन चाहे एक्सपेंडिचर में होता है, खपत पूरा टोटल कितना खपत होता है महीने का, वो सब आज आपको निकालने के लिए बताएंगे। तो देखिए, एलईडी बल्ब 10 वाट का है, जो इसकी संख्या है 20 और इसका ये दोनों का कुल मिलाकर लोड हो गया आपको 200 वाट। और ये चलता कितना है 10 घंटा। मान लीजिए 10 घंटा चलता है तो फिर इससे गुणा कर दिए इसमें आवर वाट में, तो हो गया 2000 वाट आवर। 2000 वाट आवर हो गया। फिर पंखा मान लीजिए आपका 60 वाट का है, घर में कितना पंखा लगा, 5 पंखा है, तो कुल हो गया 300 वाट लोड हो गया। मान लीजिए पंखा चलता है 15 घंटा, 15 घंटा चलता है तो 15 या 45 वाट आवर हो गया। एलईडी टीवी मान लीजिए 80 वाट का है, 2 गो टीवी है तो 160 वाट हुआ। और 5 से फिर इसको गुणा कर देते, ये हो गया 800 वाट आवर हो गया। फिर 200 वाट का है एक, 200 वाट मान लीजिए 6.5 घंटा चलता है, तो 6 दिन के 12 और 100 एक 1300 वाट हो गया। ये कूलर 180 वाट का है, तो ये हो गया 2 कूलर घर में लगा हुआ है, गुणों की संख्या 2 है, 18 दिन 3600 वाट लेता है, 2 मिल करके। दोनों कूलर कितना चलता है 10 घंटा, 10 घंटा चलता है तो 3600 WH वाट आवर हो गया। और हीटर मान लीजिए 1600 वाट का है, एक हीटर है 1600 वाट, कितना चलता है 3 घंटा चलता है, तो 1648 ये आपका हो गया 4800 वाट आवर। प्रेस घर में रखे हैं, प्रेस चलता है 1 घंटा, 1000 वाट का 1 घंटा चलता है। सॉरी प्रेस एक है आपका 1000 वाट का है, चलता है 2 घंटा, तो हो गया 2000 वाट। ये टोटल को हम जोड़ लिए, टोटल को यहाँ पर कैलकुलेशन करिए तो हो गया 19,000 वाट आवर, माने कि एक दिन का आपका हो गया 19,000 वाट आवर। तो हम जानते हैं कि 1 यूनिट बराबर होता है 1 किलो वाट, तो इसको हम यूनिट में बदलने के लिए 1000 से भाग मारते हैं। जब 1000 से भाग मारते हैं तो ये आता है 19 यूनिट। 19 यूनिट कहने का मतलब है कि ये 24 घंटा यानी एक दिन का खपत जो है आपका 19 यूनिट है। 19 यूनिट है, तो कहने का मतलब कि एक महीने का निकालने के लिए यहाँ पर यूनिट गुणे महीना कर दिए हैं, तो 19 गुणे 30 मार दिए तो आपका महीने का आ गया 570 यूनिट। एक महीना में आपका 570 यूनिट हो गया। अब मान लीजिए आपका 7 रुपये यूनिट आता है, तो 7 रुपये यूनिट आता है, तो इससे 570 गुणे 7 कर दिए तो आपका 3990 रुपये एक महीने का बिल हुआ। तो मान लीजिए ये ऐसे हो गया। अब इसको एक हम शॉर्ट फॉर्म से निकालने के लिए बताते हैं, जो कंपनियों में बड़े बड़े निकलते हैं, तो कंपनियों में निकालने का ये फॉर्मूला है। इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, कंपनी में इतना कोई कैलकुलेशन थोड़ी करने जाएगा। तो कंपनी में निकालने के लिए यहाँ पर ऐसे किया जाता है, पावर बराबर होता है V वोल्ट गुणे एम्पियर cos फाई। तो यहाँ पर वोल्टेज V से वोल्टेज को दर्शाते हैं और I से एम्पियर को, और यहाँ पर जो cos फाई है, cos फाई जो पावर फैक्टर को दर्शाता है। पावर फैक्टर कहने का मतलब कि 0.7 0.8 0.9 होता है, लेकिन हम यहाँ पर पावर फैक्टर 1 रखेंगे क्योंकि 0.98 रखने से कैलकुलेशन घबराने लगेगा। तो मान लीजिए किसी घर में पावर कितना आता है 220 वोल्ट, 220 15 40 यही मायने रखता है। और एक मोटा मोटी हम एम्पियर मान लिए, एम्पियर मान लिए 4, अपने मन से मान लिए 4 एम्पियर पावर फैक्टर 1। तो हम देखिए वोल्ट गुणे एम्पियर गुणा किए तो कितना आ गया हमको 880 वाट मिला। मान लीजिए 880 वाट मिला हमको,
और ये 12 घंटा चलता है। इसको एक हम निश्चित बात और आपको बता दें, इसको नापने के लिए, इस फार्मूला को नापने के लिए, एम्पियर मीटर नापने के लिए, मान लीजिए आपका जो मीटर आया रहता है, इनपुट या आउटपुट, वहाँ पर क्लैंप मीटर लगाते हैं तो एम्पियर मीटर बताता है। आपको हम क्लैंप मीटर दिखाते हैं, कैसा होता है क्लैंप मीटर। देखिए यही है क्लैंप मीटर, जो क्लैंप मीटर दर्शाता है। तो क्लैंप मीटर दर्शाने के लिए हम एम्पियर पर ठीक करके, मान लीजिए दो वायर आया है, वायर के हम किसी एक में ऐसे घुसा देंगे, ऐसे घुसा कर लटका देंगे और एम्पियर शो करेगा। और उस टाइम याद रखना है कि जब एम्पियर मीटर लगाएंगे वहाँ पूरा घर का उपकरण चालू कर देना है, तब पता चलेगा कि एम्पियर मीटर हमारा कितना ले रहा है। लगा सकते हैं या आउट में लगाते हैं, आउट में किसी पेज पे लगाते हैं, न्यूट्रल पेज में लगाते हैं, वहां से एक निर्धारित हमको एम्पियर पता चल जाएगा कितना एम्पियर, और उस टाइम हमारा घर का जो सारा उपकरण है चालू रहना चाहिए। देखिए मान लीजिए वहाँ पर 4 एम्पियर शो कर रहा था, यहाँ पर हमको आ गया 880 वाट, और ये 12 घंटा चल रहा है। 12 घंटा चल रहा है कहने का मतलब कि ये उपकरण 12 घंटा चल रहा है, तो 12 घंटा चलने का मतलब के डब्ल्यू कितना आ गया, 12 घंटा कैलकुलेशन करने पर आ गया 1056, 10,556 आ गया, 10,556 आ गया। तो इसको हम 1000 से भाग मार देंगे तो हमारा आ गया यूनिट निकल कर एक दिन का 10.56, माने कि 10 एक दिन का यूनिट है 10.56 यूनिट। करने का मतलब एक दिन का यूनिट जो गिर रहा है 10 गिर रहा है, 10 यूनिट गिर रहा है एक दिन का। तो हम इसको एक महीने का निकालने के लिए हम 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 30 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 316.8 आता है। कहने का मतलब कि एक महीने का जो हमारा बिजली बिल गिर रहा है 300, बिजली बिल का यूनिट जो गिर रहा है 316.8 गिर रहा है, तो 316.8 गिरा। और मान लीजिए बिजली का बिल जो है 6 रुपये यूनिट है पर यूनिट, तो 6 रुपये यूनिट के हिसाब से आपको इस यूनिट से, और हमारा जो यूनिट जैसे मान लीजिए 5 रुपये, 7 रुपये या 6 रुपये है, या 6 रुपये हम कैलकुलेट किए हैं, तो 6 रुपये कैलकुलेट किए, यहाँ पर 1980 रुपये एक माह का बिल आ गया। लेकिन ठहरिए, हम आपको एक और बात बताते हैं यहाँ पर। मान लीजिए इस सभी उपकरणों को चलाने के लिए घर में सोलर प्लांट लगाना है, सोलर सिस्टम लगाना है। एक सोलर सिस्टम का पावर होता है जो 4 से 5 किलो 4 से 5 किलो बिजली बना के देता है, 5 किलो वाट देता है बना करके, 5 यूनिट देता है, तो एक दिन देता है। तो हम कितना सोलर प्लेट लगाएंगे कि हमारे घर का बिजली खपत का काम चल जाएगा। तो मान लीजिए कि हम 4 सोलर पर बैठा दिए, और 4 सोलर पर बैठा दिए और 5 किलो बिजली दे रहा है, तो एक दिन में हमको कितना दे रहा है, 20 यूनिट दिया है। एक दिन में 20 यूनिट दिया, तो 20 यूनिट एक दिन का हमका निकला, 20 यूनिट एक दिन का निकला। तो कहने का मतलब कि हमको पूरा महीने का निकालना है। तो पूरा महीने का निकालने के लिए जब 20 यूनिट दे रहा है 4 सोलर प्लेट मिल करके, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर के 20 इंटू 30 कर देंगे। 30 करने का मतलब कि ये महीना है और ये यूनिट है, तो 600 यूनिट एक महीने का जो सोलर प्लांट है 600 यूनिट बिजली बनाएगा। 600 यूनिट बिजली बनाएगा कहने का मतलब है कि यहाँ पर हमारा खपत कितना दिखा रहा है, 570, 30 यूनिट ज्यादा जा रहा है इधर उधर। कहने का मतलब है कि कभी कभी लोड घटता बढ़ता रहता है, तो 30 यूनिट हम ज्यादा लेकर चलेंगे। तो ऐसे हमको सोलर प्लांट घर पर लगाने के लिए हम 4 सोलर प्लांट लगा देंगे तो हमारा घर का पूरा लोड चल जाएगा। तो ऐसे ही और टेक्निकल वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर फार्मर पर जुड़े रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। आप बताइए कमेंट करके हमारा वीडियो कैसा लगा। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगेगा तो हम और आगे तक वीडियो बनाएंगे। आपका शुभ दिन रहे।